Now students, we have to discuss last question of this lesson, exercise 26. Question is, explain the following: ferromagnetism, paramagnetism, फेरीमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये चार चीज के बारे में हमको डिस्कशन करने का है। इसमें सबसे पहले है फेरोमैग्नेटिज्म। दोस्तों, फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर सब्सटेंस के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। सब्सटेंस में क्या होने जरूरी है दोस्तों? अनपेड इलेक्ट्रॉन। और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हिसाब से वो फेरोमैग्नेटिज्म बताएगा, बराबर। ओके, इसके अंदर कंडीशन क्या है कि जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाएगा तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे और सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। लेकिन जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है वो वहां से ले लेंगे, टेक अवे कर लेंगे, तो भी ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है उसका अरेंजमेंट है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। मतलब सब्सटेंस एक्ट एज ए परमानेंट मैग्नेट। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ए फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। ओके दोस्तों, तो याद रखने का, इसके अंदर क्या होने चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक बार सब्सटेंस मैग्नेटिज्म ऑक्यूपाई कर लेता है तो इट इज एक्ट एज ए परमानेंट मैग्नेट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले ले तो भी वो एज ए मैग्नेट परमानेंटली एक्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो लिखने का कैसे उसके बारे में बात करते हैं। सब्सटेंस विच शोस परमानेंट मैग्नेटिज्म even in the absence of the magnetic field are called as a ferromagnetism. एग्जाम्पल लिखा है FeNiCO, gadolinium and CrO2। याद रखने का, ये जो CrO2 है it is used in magnetic taps। आपने देखा होगा वो बड़े बड़े स्पीकर आते हैं, तो स्पीकर के पीछे जो होता है मैग्नेट, ये इसके अंदर CrO2 होता है, बराबर। Such substance remain permanently magnetism. These substances are very strongly attracted towards the magnetic field. The reason for such behavior, the metal ions of these substances are grouped together into small regions called domains, and each domains act as a tiny magnet having a definite magnetism. तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले जो छोटे छोटे पार्ट है वो क्या हो जाते हैं? डोमेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे आर परमानेंटली एक्ट एज ए व्हाट? मैग्नेट फ्रेंड्स। तो इसको इस तरह से लिखने का है, बराबर। एमसीक्यू में ज्यादातर CrO2 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सब्सटेंस एक्ट एज ए विच व्हाट इज द यूज ऑफ CrO2। तो कहां पे यूज होता है दोस्तों? ये प्रिपरेशन ऑफ मैग्नेटिक टैप्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम दूसरे के ऊपर आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss the second question, paramagnetism. Now, what is the meaning of paramagnetism? तो such substance have an unpaired electron. जो पहला था कौन सा आपका? फेरोमैग्नेटिज्म, उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी क्या होना चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या हमने समझा कि जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्ट एज ए मैग्नेट, और ले लिया तो भी वो परमानेंट मैग्नेट था। इसमें क्या होगा? बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इट इज एक्ट एज ए मैग्नेट, बट उसको ले लेंगे तो अगेन द सब्सटेंस इज नॉट एक्ट एज ए परमानेंट मैग्नेट, तो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या था? सब्सटेंस एक्ट एज ए परमानेंट मैग्नेट। और पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है? जब तक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया हुआ है तब तक वो मैग्नेट होगा। जैसे हमने ले लिया, वापिस उसके डोमेन से वो मैग्नेट की तरह एक्ट करते नहीं है, बराबर। तो कैसे लिखने का है यहाँ बात करते हैं। सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय दोज सब्सटेंस whose atoms, ions or molecules contain unpaired electrons. Those substances lost their magnetism in the absence of the magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस हो गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है दोस्तों? लॉस कर देता है। एग्जांपल याद रखने का, ऑक्सीजन Cu2+ ion, Fe+3 ion and Cr+3 ion are the example of such paramagnetic substance. ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इसको आपको लिखने का है। अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म।
Now students, we have to discuss the third topic, फेरीमैग्नेटिज्म। दोस्तों फेरीमैग्नेटिज्म क्या है? तो substance which are expected to possess large magnetism on the basis of the magnetic moment of the domains, but actually have a small net magnetic moment are called फेरीमैग्नेटिक substance। फिर से substance which are expected to possess large magnetism on the basis of their magnetic moment, मतलब उसके अंदर ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्या दोस्तों उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होने चाहिए, बट on the basis of the magnetic moment of the domains, but actually have a small net magnetic moment are called as a magnetism, फेरीमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। तो दोस्तों देखो ये अनपेड अपर डायरेक्शन में, फिर लोअर डायरेक्शन में, अपर लोअर, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कोई भी डायरेक्शन में होता है, आइदर अपर आइदर लोअर। जरूरी नहीं कि अपर लोअर साइमल्टेनियसली आए, लेकिन वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में आ सकता है। इसलिए उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होता है दोस्तों? स्मॉल होता है। एग्जांपल मैग्नेटाइट Fe3O4, और इस तरह से उसका क्या होता है दोस्तों? अरेंजमेंट होता है। याद रखने का फ्रेंड्स, इस तरह से इसको लिखने का है। Now students, we have to discuss the last question of the exercise number 26, anti-ferromagnetism substance। तो friends, substance which are expected to possess paramagnetism or ferromagnetism on the basis of magnetic moment of the domains, but actually they possess zero net magnetic moment are called as a anti-ferromagnetic substance। एग्जाम्पल MnO ये सबसे ज्यादा बार MCQ में पूछा गया है। उसका अरेंजमेंट दोस्तों अपर लोअर, मतलब फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा दोस्तों इसका? जीरो। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको लिखने का है, समझने का है। ज्यादातर मैग्नेटिक मोमेंट्स के अंदर से दोस्तों MCQs पूछते हैं, बराबर, लेकिन फिर भी 3 मार्क्स की थियरी में कोई भी 3 सब्सटेंस आपको दे सकते हैं, तो हर एक टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा अच्छी तरह से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।